ब्रज की धरा पर पहुंची आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा इन दिनों राजनीतिक और सामाजिक विवादों के बीच आ गई है। एक तरफ जहां बाबा बागेश्वर की यात्रा में हजारों लोग शामिल हो रहे हैं, कहीं लंगर खाकर लोग रील बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद उनके खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। बाबा के समर्थन और विरोध के बीच यह यात्रा अब राजनीतिक अखाड़े का विषय बन चुकी है। मामला इतना बढ़ गया है कि भीम आर्मी ने पहले गवर्नर को शिकायत भेजी, फिर राष्ट्रपति को पत्र लिखकर धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा पर रोक लगाने की मांग की और अब सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाई है। इसी विवादों के बीच आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव भी खुलकर सामने आ गए हैं। वे कहते हैं कि भारत का संविधान हर ग्रंथ से बड़ा है। यदि धीरेन्द्र शास्त्री संविधान के खिलाफ जाएंगे तो उन्हें जेल भेजने का काम हम करेंगे। अगर मैं धीरेन्द्र से नहीं लड़ाऊं और हम लोग ना लड़े, उसका बस चले तो तुम्हें कल नहीं पाकिस्तान छोड़े आएगा, कल नहीं छोड़े आएगा। अब वो कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो मैं भी कह रहा हूं इस मंच से कि भारत का संविधान दामोदर के लिए हर ग्रंथ से बड़ा है। संविधान के विरोध में जाओगे तो तुमको जेल में भिजवाने का काम हम करेंगे। ये दामोदर यादव का यह बयान मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर रहा है, खासकर तब जब अनिल मिश्रा के खिलाफ भीम आर्मी पहले से आंदोलन कर रही है। दूसरी ओर बाबा बागेश्वर इन विवादों से बेफिक्र अपनी यात्रा में व्यस्त हैं और सोशल मीडिया पर उनके समर्थक तथा विरोधी दोनों सक्रिय हैं। लोग उनके पुराने वीडियो को शेयर कर रहे हैं जिसमें वे बहुत छोटी उम्र में सीमित संख्या में दरबार लगाया करते थे। वहीं उधर चंद्रशेखर आजाद को अब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का भी समर्थन मिल गया है। संजय सिंह ने भी धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों की आलोचना करते हुए कहा है कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा समाज को खतरनाक दिशा में ले जाती है और संविधान सर्वोपरि है। तो राष्ट्र बन गया तो क्या कहेंगे तालाब में पानी। अगर सड़क पे निकलना है तो गले के अंदर हांडी बांध के निकलना पड़ेगा और पीछे झाड़ू बांध के निकलना पड़ेगा। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करोगे तो याद कर लेना, समाज में भेदभाव फैलाने वाले लोग हैं। इन्होंने अभी तो जब इस देश का संविधान चल रहा है तब ये पासी समाज के एक बुजुर्ग को 80 साल के बुजुर्ग को मंदिर में पेशाब चटवा रहे हैं। अगर गलती से इनके कल्पना का राज्य बन गया तब तो किसी का निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहिए। इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है, क्या धीरेन्द्र शास्त्री पर वाकई कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? क्या इतनी शिकायतों के बाद उनकी यात्रा रोकी जाएगी? और सबसे अहम सवाल, क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में धर्म आधारित यात्राओं को राजनीतिक रूप देना क्या उचित है? क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए या संविधान की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था ही देश की असली ताकत है? बाबा बागेश्वर धाम के गढ़ में अब बड़ा टकराव तय माना जा रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई में भीम आर्मी ने ऐलान कर दिया है कि अब वो भी संविधान बचाओ यात्रा निकालेंगे और वो भी उसी जगह जहां से धीरेन्द्र शास्त्री अपनी सनातन एकता पद यात्रा निकाल रहे हैं। अब सोचिए, एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा जिसका मकसद बताया जा रहा है हिंदू एकता, और दूसरी तरफ भीम आर्मी की यात्रा जिसका नाम ही है संविधान बचाओ यात्रा, यानी मैदान वही लेकिन मकसद बिल्कुल उल्टा। इस पूरी कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब भीम आर्मी ने पहले राष्ट्रपति को, फिर राज्यपाल को और अब सुप्रीम कोर्ट तक शिकायत पहुंचा दी है। उनका आरोप है कि बाबा बागेश्वर की यह यात्रा सांप्रदायिकता फैलाने और संविधान की भावना को कमजोर करने की कोशिश है। भीम आर्मी लगातार सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रही है कि इस यात्रा को तुरंत रोका जाए। भीम आर्मी का कहना है कि जहां धीरेन्द्र शास्त्री संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, वहीं हम यात्रा निकालेंगे संविधान की रक्षा के लिए। यानी अब टकराव सीधा है। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा है कि 16 नवंबर से ये संविधान बचाओ यात्रा शुरू होगी। यात्रा की शुरुआत होगी ग्वालियर से और पहला चरण जाएगा ग्वालियर चंबल संभाग तक, जहां सैकड़ों नुक्कड़ सभाएं होंगी। दूसरा चरण जाएगा बुंदेलखंड से बागेश्वर यानी छतरपुर तक, जहां यात्रा का समापन होगा। और जैसे ही इस ऐलान की खबर फैली,
प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि दोनों यात्राएं लगभग एक ही वक्त में और एक ही इलाके में निकलने वाली हैं। दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर अपने अभियान में डटे हुए हैं। उनके समर्थक अब खुले तौर पर सामने आ रहे हैं। वाल्मीकि समाज के लोग झंडा लेकर उनके साथ खड़े दिख रहे हैं और नारा दे रहे हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। सुनने में यह नारा भले ही अच्छा लगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बाबा बागेश्वर वाकई जात पात खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि कुछ समय पहले ही उन्हीं का बयान था कि जात पात खत्म करने की कोशिश इस देश में गृह युद्ध छेड़ देगी। तो अब ये बदलाव अचानक क्यों? क्या हिंदू राष्ट्र की मांग को जायज ठहराने के लिए जात पात की विदाई का नारा लगाया गया है, या फिर सच में उनका दिल बदल गया है? लेकिन इतना तय है कि भीम आर्मी अब पीछे हटने वाली नहीं है। उनकी यात्रा बाबा बागेश्वर की यात्रा खत्म होते ही शुरू होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी PIL भी दर्ज हो चुकी है। उनका दावा है कि ये यात्रा राजनीतिक मकसद से प्रेरित और संविधान विरोधी है। अब सवाल आपसे, क्या सुप्रीम कोर्ट को बाबा बागेश्वर की यात्रा पर रोक लगा देनी चाहिए, या फिर दोनों यात्राओं को अपनी अपनी दिशा में चलने देना चाहिए? इस मुद्दे पर क्या है आप सभी की राय? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही दुनिया भर की खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।